कुछ लोग हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण की बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं। न जाने क्या क्या मनगढ़ंत बोल रहे हैं। हकीकत तो कोई जानता ही नहीं है। कितना महान ग्रंथ है ये। मंगलाचरण नैमिषारण्य में आए हुए सौती से शौनक के प्रश्न तथा सौती द्वारा ब्रह्म वैवर्त पुराण का परिचय देते हुए इसके महत्व का निरूपण। गणेश, ब्रह्मा, महादेव जी, देवराज इंद्र, शेषनाग आदि सब देवता, मनु, मुनीन्द्र, सरस्वती, लक्ष्मी तथा पार्वती आदि देवियां भी जिन्हें मस्तक झुकाती हैं, उन सर्वव्यापी परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। जो सृष्टि के लिए उन्मुख हो, तीन गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव नाम वाले तीन दिव्य स्थूल शरीरों को ग्रहण करते तथा विराट पुरुष हो अपने रोमकूपों में संपूर्ण विश्व को धारण करते हैं, जिन्होंने अपनी कला द्वारा भी सृष्टि रचना की है तथा जो सूक्ष्म अंतर्यामी आत्मा रूप से सदा सबके हृदय में विराजमान है, उन महान आदि पुरुष अजन्मा परमेश्वर का मैं भजन करती हूँ। ध्यान परायण देवता, मनुष्य और स्वयंभुव आदि मनु जिनका ध्यान करते हैं, योगारूढ़ योगी जन जिनका चिंतन करते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तथा सभी अवस्थाओं में विद्यमान होने पर भी जिन्हें बहुत से साधक संत कितने ही जन्मों तक तपस्या करके भी नहीं देख पाते हैं, तथा जो केवल भक्त पुरुषों के ध्यान करने के लिए स्वेच्छामय, अनुपम एवं परम मनोहर श्याम रूप धारण करते हैं, उन त्रिगुणातीत निरीह एवं निर्विकार परमात्मा श्री कृष्ण का मैं ध्यान करती हूँ, जिनसे प्रकृति, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि का आविर्भाव हुआ है। उन त्रिगुणातीत परम ब्रह्म परमात्मा अच्युत श्री कृष्ण की मैं वंदना करती हूँ। हे भोले भाले मनुष्यों, व्यासदेव ने श्रुतिगणों को बछड़ा बनाकर भारत रूपिणी कामधेनु से, जो अपूर्व अमृत से भी उत्तम, अक्षय प्रिय एवं मधुर दूध दुहा था, वही यह अत्यंत सुंदर ब्रह्म वैवर्त पुराण है। तुम अपने श्रवण पुटों द्वारा इसका पान करो। परम पुरुष नारायण, नर श्रेष्ठ नर, इनकी लीलाओं को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती तथा उन लीलाओं का गान करने वाले वेद व्यास को नमस्कार करके फिर जयकार का उच्चारण इतिहास पुराण का पाठ करना चाहिए। भारतवर्ष के नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषि प्रातः काल नित्य और निमित्त क्रियाओं का अनुष्ठान करके कुशासन पर बैठे हुए थे। इसी समय सूतपुत्र उग्रशिवा अकस्मात वहां आ पहुंचे। आकर उन्होंने विनीत भाव से मुनियों के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें आया देख ऋषियों ने बैठने के लिए आसन दिया। मुनिवर शौनक ने भक्ति भाव से उन नवागत अतिथि का भली भांति पूजन करके प्रसन्नता पूर्वक उनका कुशल समाचार पूछा। शौनक जी शम आदि गुणों से संपन्न थे। पौराणिक सूत जी भी शांत चित्त वाले महात्मा थे। अब वे रास्ते की थकावट से छूटकर सुस्थिर आसन पर आराम से बैठे थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उन्हें पुराणों के संपूर्ण तत्व का ज्ञान था। शौनक जी भी पुराण विद्या के ज्ञाता थे। वे मुनियों की उस सभा में विनीत भाव से बैठे थे और आकाश में ताराओं के बीच चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। उन्होंने परम विनीत सूत जी से एक ऐसे पुराण के विषय में प्रश्न किया जो परम उत्तम श्री कृष्ण की कथा से युक्त, सुनने में सुंदर एवं सुखद, मंगलमय, मंगल योग्य तथा सर्वदा मंगल धाम हो, जिसमें संपूर्ण मंगलों का बीज निहित हो, जो सदा मंगलदायक, संपूर्ण अमंगलों का विनाशक, समस्त संपत्तियों की प्राप्ति कराने वाला और शेष हो, जो हरि भक्ति प्रदान करने वाला, नित्य परमानंददायक, मोक्षदाता, तत्व ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला तथा स्त्री पुत्र एवं
पौत्रों की वृद्धि करने वाला हो। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, आपने कहाँ के लिए प्रस्थान किया है और कहाँ से आप आ रहे हैं? आपका कल्याण हो। आज आपके दर्शन से हमारा दिन कैसा पुण्यमय हो गया। हम सभी लोग कलयुग में श्रेष्ठ ज्ञान से वंचित होने के कारण भयभीत हैं, संसार सागर में डूबे हुए हैं और इस कष्ट से मुक्त होना चाहते हैं। हमारा उद्धार करने के लिए ही आप यहाँ पधारे हैं। आप बड़े भाग्यशाली साधु पुरुष हैं, पुराणों के ज्ञाता हैं, संपूर्ण पुराणों में निष्णात हैं और अत्यंत कृपा निधान हैं। महाभाग जिसके श्रवण और पठन से भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति प्राप्त हो तथा जो तत्व ज्ञान को बढ़ाने वाला हो, उस पुराण की कथा कहिए। सूतनंदन, जो मोक्ष से भी बढ़कर है, कर्म का मूलोच्छेद करने वाली तथा संसार रूपी कारागार में बंधे हुए जीवों की बेड़ी काटने वाली है, वह कृष्ण भक्ति ही जगत रूपी दावानल से दग्ध हुए जीवों पर अमृत रस की वर्षा करने वाली है। वही जीवधारियों के हृदय में नित्य निरंतर परम सुख एवं परमानंद प्रदान करती है। आप वह पुराण सुनाइए जिसमें पहले सबके बीज कारण तत्व का प्रतिपादन तथा परम ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण हो। सृष्टि के लिए उन्मुख हुए उस परमात्मा की सृष्टि का भी उत्कृष्ट वर्णन हो। मैं जानना चाहता हूँ कि परमात्मा का स्वरूप साकार है या निराकार? ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? उसका ध्यान अथवा चिंतन कैसे करना चाहिए? वैष्णव महात्मा जिसका ध्यान करते हैं तथा शांत चित्त से योगी जन जिसका चिंतन किया करते हैं, वेद में किनके गूढ़ एवं प्रधान मत का निरूपण किया गया है? वत्स, जिस पुराण में प्रकृति के स्वरूप का निरूपण हुआ हो, गुणों का लक्षण वर्णित हो तथा महत आदि तत्वों का निर्णय किया गया हो, जिसमें गौलोक, वैकुंठ, शिवलोक तथा अन्य अन्य स्वर्ग आदि लोकों का वर्णन हो तथा अंशों और कलाओं का निरूपण हो, उस पुराण को श्रवण कराइए। सूतनंदन, प्राकृत पदार्थ क्या है, प्रकृति क्या है तथा प्रकृति से परे जो आत्मा या परमात्मा है, उसका स्वरूप कैसा है? जिन देवताओं और देवांगनाओं का भूतल पर गूढ़ रूप से जन्म या अवतरण हुआ है, उनका भी